साधक जैसा जैसा अभ्यास करता है तो वो देखता है कि किसी नागन को हम देख रहे हैं जो शिवलिंग के ऊपर लिपटी हुई है और अपनी पूंछ मुंह में भरे हुए है। वो आंखें खोल रही है, बंद कर रही है, चमकती हुई दो आंखें दिखाई दे रही होती है जो खुलती है और बंद होती है। इसके बाद जब और विकास होता है तो वो कुंडली अपने मुंह से धीरे धीरे पूंछ को उगल देती है, यानी उगलना शुरू कर देती है। धीरे धीरे जब उगलना शुरू कर देती है तो वो पूंछ जब पूरी तरह से बाहर की ओर निकाल देती है तो पूंछ नीचे की ओर लटक जाती है और वो वैसे भी उस पहले की बात उसका मुंह शिवलिंग में चिपका रहता है। ये शुरुआत में ऐसा दिखता है। सिर्फ मैं फिर दोहरा दूँ, ये उन्हीं साधकों को दिखेगा जो पूर्व काल के योगी होते हैं। नए साधक को ये क्रिया नहीं दिखती है। और शक्तिपात के द्वारा जब हम जागृत कर देते हैं साधकों की ज़बरदस्ती कुंडली, उन्हें ये चीज़ नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि योग बल का भारी दबाव दे करके, ज़्यादा मात्रा में योग बल का दबाव दे करके कुंडली को बड़ी तेज़ गति से जागृत करके ऊर्ध्व कर देते हैं। इस क्रिया को साधक नहीं देख पाता, जैसा कि हम यहाँ पर करते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो फिर साधक को स्वयं अपने बल पर कई साल लग जाएंगे कुंडली जागृत करने में। हाँ, फिर इसके बाद जब और धक्के लगते हैं तो मुंह धीरे धीरे ऊपर उठाती है और शिवलिंग के ऊपर वो अपने फन को चौड़ा करने लगती है। अब ये साधक के अभ्यास के ऊपर है कि वो कितना देर तक अभ्यास करता है, कितनी शुद्धता आती है। ऐसे कुंडली धीरे धीरे ऊर्ध्व होने लगती है। कुंडलिनी का शरीर या स्वरूप अग्नि तत्व से बना होता है। मनुष्य का यानी हमारा आपका शरीर जल तत्व की अधिकता से बना हुआ है। अगर गौर करें, अग्नि और जल या पृथ्वी तत्व का कोई मेल नहीं। तो अग्नि तत्व से बने होने के कारण उसका स्वभाव होता है कि जड़ तत्व की वो पृथ्वी तत्व और जल तत्व की वो विरोधी है। तो जागृत होते ही वो अपने मुंह से योग बल मतलब फुंकार के योग बल बिखेरने लगती है और पृथ्वी तत्व जल तत्व का नाश करने लगती है। अगर साधक स्वयं अपना अभ्यास करेगा तो धीरे धीरे ऐसा महसूस होगा साधक को कि हमारे शरीर में यानी पीठ के निचले भाग में गर्मी सी फैल रही है। और अगर ज़्यादा कठोर अभ्यास करेगा तो उसे महसूस होगा कि उसके शरीर में पानी की थोड़ी कमी हो रही है, शरीर में गर्मी ज़्यादा हो रही है, पेट गरम हो रहा है और भूख उसे कुछ कम लग रही है। जैसे क्योंकि वो अग्नि तत्व को बिखेरती जाती है, यानी शुद्ध करती जाती है, जल तत्व और जड़ तत्व का नाश करती जाती है। इसी तरह अभ्यास के द्वारा ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे चक्रों पर जा कर के अशुद्धता का नाश करती है, चैतन्यता को बिखेरती है, इसके अनुभव साधक को आते हैं और किसी किसी साधक को नहीं भी आते हैं। हर चक्र पर घनत्व की भिन्नता के कारण अलग अलग तरह के अनुभव दिखाई देते हैं। कुंडलिनी को हम 3 स्वरूपों में बांट सकते हैं। कुंडलिनी एक ही होती है, लेकिन कर्मों के कारण, साधक के कर्मों के कारण हम उसको 3 स्वरूपों वाली कह देते हैं। जैसे कुंडलिनी आम तौर की भाषा में कह देते हैं कि इसकी कुंडलिनी उग्र है, इसकी मध्यम है, इसकी शांत है। उसका कारण सिर्फ इतना होता है, जिसकी कुंडलिनी उग्र होती है वो साधक पिछले जन्मों में साधना कर चुके होते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन साधकों ने पिछले जन्मों में साधना की होती है उनकी कुंडलिनी उग्र होती है। जिन्होंने पिछले जन्मों में कम साधना की है उनकी मध्यम होगी।
जिन साधकों ने इसी जन्म में साधना की शुरुआत की है वो शांत कुंडली वाले होते हैं। उनकी कुंडली हो सकता है गर्म अनुभूति होती लगे या ना लगे, वो शांत सी रहती, ज़्यादा गर्म नहीं हो अनुभूति नहीं कराती है। उसका कारण है कि उनके चित्त पर तमोगुण की मात्रा ज़्यादा होती है। तमोगुण की मात्रा ज़्यादा होने के कारण अग्नि तत्व की अनुभूति नहीं हो पाती है। तो बहुत से साधकों को देखा गया है कि कुंडली ऊर्ध्व हो रही है मगर उस साधक को ना तो दिखाई दे रही है ना अनुभूति हो रही है। तो ऐसी अवस्था में उसका मार्गदर्शक या गुरु उसे बताता रहता है। कुल मिलाकर के जैसे जैसे कुंडली ऊपर जाती है वैसे वैसे उसका आंतरिक विकास होता है, यानी अभ्यासी का आंतरिक विकास होता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.